जब कंस की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो कंस सोच रहा है कि मैंने अपने काल को मारने के लिए अनेकों अनेक राक्षस भेजे, लेकिन कोई भी मेरे पास में लौट करके नहीं आया। किसी ने हमें ये नहीं बताया मेरा काल कैसा है। तो कंस अपने महल में बैठ करके सोच ही रहा था। तब तक क्या हुआ कि बाबा नारद का आना हुआ। जब बाबा नारद कंस के पास में आए तो बाबा नारद ने कंस को उदास देखा तो नारद कहने लगे क्या बात है कंस इतने उदास क्यों हो। तो महाराज कंस कहने लगा है बाबा जी बस एक ही चिंता कि मेरा काल नहीं मर रहा है। मैंने बहुत से जतन किए लेकिन मेरा काल नहीं मर रहा है। आपके पास में कोई उपाय हो तो बता दो। नारद ने कहा कंस मेरे पास में एक बड़ा सुंदर उपाय है। कंस बोला बताओ महाराज कौन सा उपाय है। तो बाबा नारद बोले सुनो तुम्हारा बोले तुम्हारा मथुरा नगरी में धनुष यज्ञ रचवाओ और धनुष यज्ञ जब तुम रचवाइयो तो कृष्ण बलराम के लिए पत्र भेज दो वृंदावन में और पत्र के द्वारा उन्हें तुम मथुरा में बुलवा लो और जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए थे सोई तो उन्हें मार दियो। अरे कृष्ण बलराम आज ध्यान रखना जैसे इतने वचन कहे कि अपने मथुरा नगरी में धनुष यज्ञ रचवाओ और कृष्ण बलराम को बुलवा लो और जब कृष्ण बलराम मथुरा में आ जाए तब उन्हें मार देना। आज जैसे इतने वचन कहे नारद इतने वचन कह करके वहां से चले गए। इधर कंस ने बिल्कुल विलंब नहीं किया। महाराज कंस ने आज पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया है कि हे नंद हम अपने मथुरा नगरी में धनुष यज्ञ रचवा रहे हैं तो कृष्ण और बलराम को तुम मथुरा में भेज देना। पत्र लिख करके बैठ गया कंस। मन ही मन में सोचने लगा कि पत्र तो लिख दिया लेकिन ये पत्र लेकर के जाएगा कौन। तो महाराज आज कंस को विचार आया कि अक्रूर जी ये पत्र लेकर के मथुरा जाएंगे, वो वृंदावन जाएंगे। तो कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर को बुला करके जवाब दिया कंस ने हे अक्रूर ये पत्र लो और ये पत्र ले जा करके वृंदावन में ले जाओ और ले जा करके वहां से कृष्ण बलराम को अपने साथ में ले आओ। अक्रूर जी समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। अक्रूर समझ गए कंस कृष्ण बलराम के आवे की देरी है तेरे मरवे की देरी नहीं है। हम जा रहे हैं कृष्ण बलराम को लेकर के आएंगे। उसी समय प्यारे श्रोताओं आज अक्रूर ने वो पत्र लिया। पत्र लेकर के परीक्षित महाराज वृंदावन में पहुंच गए। माफ करें समय थोड़ा कम है, कथा थोड़ी बड़ी है इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं संक्षेप में, क्योंकि समय भी हो रहा है जब माताओं को भोजन वोजन भी बनाना होता है। जो कहीं शास्त्री जी के चक्कर में भूखे और बैठे रहे। बोले गोविंद भगवान की। इधर महाराज आज अक्रूर जी पत्र लेकर के वृंदावन में पहुंचे। जब वृंदावन में अक्रूर पहुंचे नंद ने देखा कि भैया अक्रूर आए हैं तो नंद ने बड़ा सम्मान किया। अक्रूर का जवाब दिया कहिए अक्रूर जी आपका कैसे आना हुआ। अक्रूर ने जवाब दिया है कि हे नंद हम यहाँ आए हैं इस उद्देश्य से क्योंकि कंस के यहाँ से पत्र आया है और उसके यहाँ पर धनुष यज्ञ चल रहा है तो उस धनुष यज्ञ में उसने कृष्ण बलराम को बुलाया है। हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, मेरे साथ में उन्हें भेज दो। ध्यान रखना जैसे इतने वचन कहे तो आज बाबा नंद कहने लगे हैं कि हे अक्रूर जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ क्योंकि मैं कृष्ण बलराम को कहीं नहीं भेजूंगा। क्योंकि अगर मेरे कृष्ण बलराम मथुरा में पहुंच गए तो ये कंस मेरे कृष्ण बलराम को मार देगा, हम नहीं जाने देंगे। तब तक मैया यशोदा आ गई। मैया यशोदा ने भी ये वचन सुने तो यशोदा ने भी यही बात की कि हम
इंतजार कर लाइट आई लाइट